इट्स नॉट इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म पे इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स इसके ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ। ठीक है, पुतिन ने भी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला दोस्तों, भाई मजा आ गया। मैंने आज तक कभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट को घिरता हुआ नहीं देखा है। वो घिरा भी और गिरा भी। वो सब देखिए, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बार नहीं बन सकते। ठीक है, रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। एक तरफ इंडिया की जो पोजीशन है उसको अमेरिका ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि अमेरिका भी एक्सपोज हो, और इंडिया अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और जो उन्होंने कहानी लिखी है उसने सबको पागल करके रख दिया है कि यार ये हो क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है, किसी को समझ भी है कि क्या बातें हो रही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला। कि दुनिया का सबसे जो कामयाब इन्फ्लुएंशियल जो चालाक फॉरेन मिनिस्टर है वो रूस का सर्जी लेवरोव है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि सर्जी लेवरोव और पुतिन इकट्ठे हो गए हैं। बाकी वैसे भी यूरोपियन डिप्लोमेट्स को बहुत ज्यादा खतरा था इस मीटिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूं कि ना करूं। हाँ करते हैं तो मरते हैं, ना करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट के अंदर पावर ही नहीं है, गट्स ही नहीं है कि वो पुतिन के सामने खड़े हो जाए। और यही मास्टर स्ट्रोक्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स करते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद अब ट्रंप के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। ट्रम्प है वो जो बंदूक है बेसिकली वो ज़ेलेंस्की के कंधे से रखकर चलाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यही बंदा डिसाइड करेगा कि बेसिकली क्या होना चाहिए और क्या होगा। साथ में हम लोग बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया को इस चीज़ के अंदर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, क्या सिचुएशंस आने वाली हैं, क्या और टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। पहले ही 50% लगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर कि 70 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एंड स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने यह भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मजीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया पर बड़ी फोकस की जा रही है, फाइटर्स जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रंप है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रंप की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। सबसे बड़ी ये बात है। आप देखिए, हमने खुद ही बात की कि ट्रंप इज़ कॉल्ड अ मैड प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में ये मैड जो होना होता है वो अपनी नेशन के लिए होना, किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें, ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखिए, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बार नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखिए कि यूक्रेन, आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है, और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रंप ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रंप ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है। उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ट्रंप जो आदी है, जो गुंडा है अपनी मनवाने का, ठीक है, जो एक होता है ना कि गन पॉइंट पे अपनी मनवाना, ट्रंप उस चीज़ का आदी है कि गन पॉइंट पे भी अपनी मनवाता है। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रंप की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है।
इंडिया को तो वैसे ही वो डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा, सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन, अभी भी देखें सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा, वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी, लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर, अमेरिका वगैरह जो है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल आई थिंक फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया लॉस्ट इट्स मेजर क्लाइंट, जो ऑयल लेता था वो इंडिया था। इंडिया 40% ट्रेड कर रहा था। उसने कहा जब मैंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई अब वो उनके लिए डेवास्टेटिंग होगा। मैं देख रहा था कि अमेरिका के आई थिंक जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो क्या कह रहे थे कि इंडिया को अगर टैरिफ करेंगे तो दैट विल नॉट स्टॉप पुटिन, ट्रेजरी सेक्रेटरी को। तो वो कह रहे हैं फिर टैरिफ लगाए क्यों हुआ। अच्छा, मजे की बात यह है कि कॉन्डोलीजा राइस जो है, कॉन्डोलीजा राइस जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी शी हैज कम अप विद अ मेजर स्टेटमेंट। उसने कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई इंडिया के ऊपर फॉर बाइंग रशियन ऑयल, उससे इंडिया रशिया जो रिलेशंस है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडियंस इस चीज़ में बहुत गुस्से हैं। वो कहते हैं इन्होंने बेसिकली किया क्या है हमारे साथ, खुद तो ये ट्रेड कर रहे हैं और हमें मना करते हैं, खुद ही ये ट्रेड करते हैं और हमें मना करते हैं। और दूसरा इंडिया क्या करता है कि दूसरा इंडिया ये चाहता है कि हर कीमत के ऊपर चीज़ें जो हैं वो इस तरह डेवलप हों कि जिस तरह, जिसे आप कहते हैं ना कि एक तरफ इंडिया की जो पोजीशन है उसको अमेरिका ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि अमेरिका भी एक्सपोज हो और इंडिया अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। इंडिया नहीं छोड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो आई विल बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है यूएस रशिया ट्रेड जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो उसमें है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये माजी में भी ट्रेड होती रही, पहले को 20-25 अरब डॉलर की ट्रेड थी, लेकिन फिर ये ख़त्म हो गई। 2022 में ये सारी की सारी ट्रेड कोलैप्स कर गई। जो बायलैटरल ट्रेड थी वो को 35 अरब डॉलर की थी, अब कुछ भी नहीं रही। सो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ये बिल्कुल वो उसमें आई है, लेकिन अब इंडियंस को मौका मिल गया कि देखें, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या चीज़ है, क्या इंडियंस इसमें नैरेटिव क्या बढ़ाते हैं, इंडियंस इसमें नैरेटिव क्या बनाते हैं। इंडियंस का जो नैरेटिव है वो बड़ा मैटर करता है, और अगर ये नैरेटिव चल गया जो कि इंडियंस चलाएंगे, देखें इंडियंस आर स्मार्ट इन प्लेइंग नैरेटिव। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियंस हैव दैट टूल्स है उनके पास। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया के लोग भी भारत और रूस की दोस्ती देखकर हैरान और परेशान हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने और कई प्रतिबंध लगाने के बारे में कहा था जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने तो भारत यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से रूस की मदद करने की बात कह डाली थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच रूस के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुआ। अलास्का में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बयान भी दे डाला है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि जब भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब पुतिन से मुलाकात के बाद अब ट्रंप खुद बोलना चालू कर दिए कि अब भारत के ऊपर 25% टैरिफ रहेगा और 25% टैरिफ माफ हो जाएगा, जिसको सुनकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोलना चालू कर दिए कि दोस्त हो तो ऐसा हो, रूस और भारत जैसे जो सुपर पावर है उसे भी घुटनों पर लेके आ जाते हैं। भारत लगातार रूस के साथ व्यापार करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा और रूस से तेल भी खरीदेगा और ट्रंप सरकार दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे और टैरिफ की धमकी देते रहेंगे, लेकिन भारत झुकेगा नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में ये भी चर्चा का विषय बना था कि बोल रहे हैं कि देखो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुआ अलास्का में, लेकिन पुतिन बाजी मार गए और ट्रंप देखते ही रह गए। अब दोस्तों, पुतिन से मुलाकात के बाद अब ट्रंप के बदलते सुर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी भारत की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और पाकिस्तान मीडिया में भी ये बातें चल रहा है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ेगा
और रूस भी भारत को कभी नहीं छोड़ने वाला है। और बोल रहे हैं कि देखो भारत और रूस को एक साथ आकर सुपर पावर को भी घुटनों पर लेके आ जाते हैं। और ये भी बातें चल रहा है कि अमेरिका और भारत लंबे समय से बड़े स्तर पर व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन अब भारत के अंदर अमेरिका बाइकॉट का भी नारा लगना चालू हो गया है। तो दोस्तों आप लोग को ये पाक मीडिया रिएक्शन कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।